सबसे पहले काम तो करना है हमने अब्दुल समद का डोर स्नेक की एक्टिविटी क्रिएटिविटी इस्तेमाल कर रही है, हेल्प भी करते हैं। 1 या 2 असिस्टेंट्स वहाँ पे होते हैं जो ओ जबरदस्त माशाल्लाह। ये शेर है कि यहाँ पे इतनी अच्छी सेल लगी हुई है। इतने शूज थे, लुक एट द कलर्स। चप्पल चेक करो जी, लाइट वेट। ब्यूटी सैलून उस पे जाना, उसके बाद जी प्राइस लाइन, कॉफी एंजॉय की। 70% तक अब हम क्लोज है अपने टारगेट से। ये देखें जी, सारा सामान इधर पड़ा है। इस साल मेरा बेटा ईद का मीठा बना रहा है ना। हाँ जी। It looks like ice cream. पाकिस्तान में हमें वो जो केक मिलता है ना, एक बड़ा फेमस सा वेनिला केक होता है। ये हमारा ईद के लिए एक मीठा तैयार हो गया है। आज इकट्ठे वहाँ पे मैं आ गई थी मेहंदी लगवाने के लिए। स्टेंसिल्स आज यूज करने का टाइम आ चुका है। फिलिंग कर रही हूँ। इतना मजा आया मेहंदी लगाने का। मेहंदी ये शाही खानदान का बकरा होगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। सुबह सुबह का आगाज कर रही हूँ व्लॉग का। सैटरडे मॉर्निंग सुबह सुबह हम लोग घर से हल्का फुल्का सा हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया है और हम लोग आ चुके हैं जी बाहर। बहुत स्लीपी हूँ मैं, बिल्कुल बस जैसे उठी हूँ वैसे ही बस जो है नाश्ता किया है और साथ ही हम लोग बाहर आ गए हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे काम बाकी हैं। क्योंकि कल ईद है और यहाँ पे वीकडेज में ऐसा होता है कि वीकडेज में आप अपने ऑफिस के काम, घर के काम करते हैं तो आपको उतना टाइम नहीं मिलता कि आप अपने जो स्पेशल ओकेजन्स के काम है वो कर सकें। उसके लिए आपको वीकेंड पे ही अपने सारे काम करने पड़ते हैं, इंजॉय भी करना पड़ता है, सारे काम भी करने पड़ते हैं। तो आज जो है हम लोग जो है अपने सारे काम करने के लिए आ चुके हैं। सबसे पहले काम तो करना है हमने अब्दुल समद का, क्योंकि अब्दुल समद को कुछ प्रिंटिंग करवानी थी चीजों की और बहुत सारे हमारे काम पेंडिंग है। ईद के हवाले से भी हमें कुछ शॉपिंग भी करनी है, कुछ चीजें लेनी है, कुछ तैयारियां करनी है, जिसकी वजह से हम लोग अभी निकल रहे हैं और हम लोग करेंगे जी अपने काम। और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या हम लोगों ने आज तैयारियां की। ईद की तैयारियां हमारी कैसे हुई, क्या क्या हम लोगों ने तैयारी की है और कैसे की है। तो हम लोग अब कर रहे हैं जी आज अपनी मुकम्मल तैयारियां, जिसमें हम लोगों को करनी है थोड़ी बहुत शॉपिंग और बच्चों के भी थोड़े से काम है, स्पेशली अब्दुल समद के काम है जो कि हमें करने हैं। तो हम लोग उसके लिए निकले हैं क्योंकि यहाँ पे टाइम बहुत शॉर्ट होता है। 9 to 5 तकरीबन सारी शॉप्स खुली हुई होती है। 9 to 5 नहीं, मतलब अर्ली मॉर्निंग टू 6 o'clock तक। तो हमें वो सारी चीजें जो है इस विंडो के दरमियान में करनी है। तो हम लोगों के पास टाइम शॉर्ट है और काम बहुत ज्यादा है करने वाले। दैट्स वाई हम लोग निकल आए हैं। सबसे पहले हम पहला काम कर रहे हैं वो है पेट्रोल फिल कराना। रास्ते में आपको मौसम की सिचुएशन दिखाती हूँ, तो होपफुली मौसम अच्छा रहेगा। सिडनी का मौसम वैसे भी बहुत प्यारा है। तो खैर मैं आपको दिखाती हूँ रहूंगी कि क्या वेदर चल रहा है, क्या हम परचेज कर रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो लेट्स बिगिन। अच्छा जी, सबसे पहले काम पे हम लोग आ चुके हैं, लेकिन मुझे इतनी ज्यादा नींद आई हुई थी ना कि मैं बस जो है वो गाड़ी में बैठी हुई हूँ। बच्चों का काम है, बच्चे गए हुए हैं लाइब्रेरी अपनी कुछ बुक्स रिटर्न करने के लिए, और दूसरा ये कि अब्दुल समद का कोई प्रोजेक्ट था जिसकी वजह से उसको कुछ प्रिंट आउट निकलवाने थे। तो दोनों कामों के लिए दोनों लाइब्रेरी गए हैं और आई थिंक आ भी चुके हैं। ये आ गए आप लोग? खत्म हो गया काम? वो बुक्स ले ली हैं लेकिन प्रिंट आउट नहीं निकल सका। क्यों? उसके लिए ऑफिस वर्क्स जाना पड़ेगा। उनकी वो पोर्ट पिक नहीं कर रही है ओके हार्ड ड्राइव को। काम के लिए हम लोग आ चुके हैं बनिंग्स वेयर हाउस। यहाँ से हमने कुछ चीजें पिक करनी है। तो यहाँ पे हम लोग पहुंच चुके हैं अपने सेकंड टास्क के लिए, जिसके लिए मैं भी अंदर गई थी। बनिंग्स वेयर हाउस यहाँ का बहुत ही फेमस वेयर हाउस है। यहाँ पे जाते ही बच्चों ने अपनी स्मॉल सी ट्रॉली जो थी वो पिक कर ली थी। ओके, तो अभी आप कहाँ जा रहे हो? वर्कशॉप पे। यहाँ पे होती है जी DIY वर्कशॉप और सैटरडे संडे बच्चों के लिए होती है। चलो ये जो वर्कशॉप्स हैं ये हर बनिंग्स में बनी हुई होती हैं। यहाँ पे इस तरह से जाके आपको रजिस्टर करना पड़ता है। अगर आपने नहीं किया हुआ तो वो आपको पेपर देते हैं। इसके ऊपर आप अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करें, अपने बच्चे की इन्फॉर्मेशन फिल करें, और मैंने दोनों की इन्फॉर्मेशन फिल की। जो भी एक्टिविटीज़ हो रही होंगी वो आपको बता देंगे। आज है जी डोर स्नेक की एक्टिविटी। इसको आप कलर करें या फिर आप इसके ऊपर कुछ भी अटैच करना चाहते हैं, गूगली आइज लगाना चाहते हैं, या फिर आप इसके ऊपर कोई पेपर क्राफ्ट लगाना चाहते हैं तो आप
इसको जो है सजा सकते हैं, इसको कुछ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे डोर स्नेक उन्होंने दिए थे बच्चे। यहाँ पे मारूश अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल कर रही है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे मर्जी आप इसको रेडी कर सकते हैं। अब्दुल समद इसके ऊपर फेल्ट पेपर्स लगा रहा है और मारूश जो थी इसके ऊपर ड्रॉ करी थी। आप देख सकते हैं कि बड़ा हेल्प भी करते हैं, 1 या 2 असिस्टेंट्स वहाँ पे होते हैं जो आपको हेल्प आउट करते हैं। तो यहाँ पे अब्दुल समद उससे जो है वो अटैच करवा रहा था इसका हॉट ग्लू के साथ। तो यहाँ पे ये आपको मैं इसलिए डिटेल से दिखा रही हूँ ताकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको समझ नहीं आता कि बच्चों को एक्टिविटीज़ के लिए कहाँ लेके जाएं। तो ये एक अच्छी सी फ्री एक्टिविटी है जो बच्चों को करवाई जा सकती है वीकेंड पे, पर इसकी टाइमिंग्स आपको चेक करनी पड़ेगी अपने लोकल बनिंग्स के साथ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि मेरे बच्चों ने तकरीबन आधा घंटा 1 घंटा तक ये एक्टिविटी आराम सुकून से की थी। अब्दुल समद इस डोर स्नेक को बना रहा है जी ड्रैगन। आप देख सकते हैं उसने इसके ऊपर आइज़ भी लगवा ली हैं, फेल्ट पेपर भी लगवा लिया है और यहाँ पे देखें जी असिस्टेंट के साथ मिलके बहुत अच्छा सा क्रिएटिव सा काम किया है अब्दुल समद ने। और यहाँ पे मारूश का आप देख सकते हैं, मारूश ने बनाया बिल्कुल लड़कियों वाला डोर स्नेक। आप देख सकते हैं लड़कियों के शौक भी निराले होते हैं, लड़कियों वाले शौक होते हैं। देखें जी हार्ट बनाया मारूश ने, जैसी लड़कियाँ होती हैं बस वैसे वैसे काम होते हैं उनके। पिंक हार्ट बनाया, उसको आउटलाइन करी है, बड़ा क्यूट सा उसने भी बनाया था। तो दोनों बच्चों ने ना बहुत अच्छी एक्टिविटी की थी। खुद ही इसमें कटिंग करते हैं, जो आपके दिल में आ रहा है, जैसी आप क्रिएटिविटी करना चाहते हो वैसे आप कर सकते हो। यहाँ पे अब्दुल समद ने ना इसके लिए टंग कट की थी 3 कलर, पहले ऑरेंज कलर का फेल्ट पेपर कट किया, फिर पर्पल और फिर रेड। तो इस तरह से जो है ये देखें जी इसको आइज़ भी लग चुकी हैं। ये जो डोर स्नेक है ये बन चुका है जी ड्रैगन। किस कदर बड़ा वेयर हाउस है और अंदर कैफ़े भी बना हुआ है, बच्चों का प्ले एरिया भी बना हुआ है, DIY वर्कशॉप भी बनी हुई है। ज़बरदस्त है। Did you make it? ओह ज़बरदस्त, माशाल्लाह। मारूश ने लड़कियों वाला स्नेक बनाया जैसे लड़कियां बना सकती हैं। गो वॉश योर हैंड्स, वहाँ पे है वो हैंड वॉश। गो गो गो। ये शेर है, दिखाओ जरा स्नेक अपना। समझ, इधर देखो, इधर देखो। जो है ना यहाँ पे हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है। आसिम अपनी चीज़ें पूरी कर रहे थे और हम लोग जो है एक्टिविटी करवा रहे थे। इसके लिए पेरेंट्स को सुपरवाइज करना ज़रूरी होता है। 3rd टास्क के लिए आ चुके हैं। यहाँ पे हम आ चुके हैं जी ऑफिस वर्क है, हमारी ऑफिस वर्क, जहाँ से हम लोगों ने कुछ प्रिंट आउट निकलवाने हैं। तो बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है जिसकी वजह से मैं तो गाड़ी में बैठ रही हूँ और आसिम और अब्दुल समद जा रहे हैं जी अपना छोटा सा प्रोजेक्ट है उसका जो प्रिंट आउट निकलवाना है, उसके लिए हम लोग आ चुके हैं जी अपनी 3rd डेस्टिनेशन पे, जहाँ पे ये लोग निकलवाएंगे जी प्रिंट आउट। पहली हमारी जो लोकेशन थी, तो जी हमारी जो पहली लोकेशन थी वो थी लाइब्रेरी, पेट्रोल स्टेशन, फिर लाइब्रेरी, फिर 3rd थी हमारी बनिंग्स। बनिंग्स पे हमारा अच्छा खासा टाइम लगा है क्योंकि वहाँ पे हो रही थी बच्चों की एक्टिविटी। इट्स अ फ्री एक्टिविटी, एवरी सैटरडे संडे यहाँ पे एक्टिविटी होती है। बनिंग्स की बहुत ज़्यादा ब्रांचेज हैं, हर सुबर्ब में तकरीबन करीब ये बना होता है और 2-3 सुबर्ब्स में शायद मतलब एक जगह पे ये बना होता है। और काफ़ी बड़ा वेयर हाउस है, घर से रिलेटेड हर चीज़ आपको बनिंग से लेनी पड़ती है। ये बहुत बड़ा वेयर हाउस है, अंदर कैफ़े बना हुआ था, साथ में बच्चों का किड्स प्ले एरिया बना हुआ है, साथ में जो है उन्होंने वर्कशॉप जो है वो रखी हुई होती है, अरेंज की हुई होती है। काफ़ी जगहों पे बनिंग्स थोड़ा सा छोटा भी बना हुआ है, लेकिन ये सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पे भी होती हैं। आप अपने लोकल बनिंग्स पे चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं सैटरडे संडे। अगर आपका कोई और प्लान नहीं है या कुछ और, तो आप 11 to 12 के दरमियान आप किसी भी बनिंग्स पे जाके बच्चों को DIY फ्री एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी थी। डोर स्नेक मेरे बच्चों ने बनाया और अब्दुल समद ने तो डोर स्नेक को जो है वो ड्रैगन स्नेक बना दिया है। और मैं आपको दिखा रही थी कितना एक्टिविटी मज़े की थी, बच्चों के साथ बड़ा अच्छा इंजॉय किया बच्चों ने वहाँ पे और बहुत अच्छी एक्टिविटी थी। उसके बाद हमने अपनी चीज़ें कलेक्ट की और अब हम लोग आ गए हैं जी ऑफिस वर्क्स पे। आप लोग आ गए वापस? हो गया काम? हो गया। चलो गुड, दिखाओ समझ आपने क्या किया। गाड़ी नजर आई है मुझे, इसके पीछे लिखा हुआ है पर्चा। जबरदस्त पर्चा मींस के पुलिस कंप्लेन। हाँ, इसके ऊपर होना भी चाहिए।
अच्छा जी, तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे शूज़ लेने के लिए और यहाँ पे बने हुए हैं काफ़ी सारे स्टोर। मैं आपको दिखाती हूँ जी। यहाँ पे ये बड़ा प्यारा सा ओवन के अंदर ये बना हुआ है जी। सबसे पहले तो यहाँ कॉटन ऑन, सबवे, फिर उसके बाद काफ़ी सारे यहाँ पे ब्रांड्स बने हुए हैं। स्केचर्स बना हुआ है, न्यू बैलेंस का स्टोर बना हुआ है, सर्विस NSW भी बना हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग आए हैं जी। तो यहाँ पे जी हम लोग आए थे जी न्यू बैलेंस के ऊपर और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लोजिंग डाउन सेल लगी हुई है। इतनी अच्छी सेल लगी हुई थी, इतनी अच्छी सेल लगी हुई थी फॉर ऑल द कम्युनिटी इन सिडनी। आप लोग ज़रूर इस स्टोर को विज़िट कीजिए क्योंकि यहाँ पे इतनी अच्छी सेल लगी हुई है। इतनी अच्छी सेल कभी भी नहीं लगती यहाँ पे। तो आज तो बहुत ही अच्छी सेल थी। तकरीबन $20 का ये अपर मिल रहा था और उसके अलावा देख सकते हैं आपके यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे जो थे ना वो जंप सूट्स मिल रहे थे, ट्रैक सूट मिल रहे थे। उसके अलावा शूज़ के ऊपर बहुत अच्छी सेल थी क्योंकि ये क्लोजिंग डाउन सेल हो रही है। और इसके बाद साथ ही हम आ गए हैं जी स्केचर्स पे और स्केचर्स पे बहुत ही प्यारे शूज़ थे। Look at the colors. I love their colors. ये है मेरी फेवरेट शॉप क्योंकि इसके कलर्स बहुत अच्छे हैं। होए चप्पल चेक करो जी, लाइट वेट। आपकी शॉपिंग हो गई? زرعك كده بس ده عندي ويستعصي مش كده يبيك तो यहाँ पे बारी आई जी मारूश के शूज़ खरीदने की। लड़कियों को ना बहुत ख़ास ऑब्सेशन होती है लाइटनिंग वाले शूज़ और मारूश को ना पूरे स्टोर में सिर्फ एक ही शूज़ पसंद आ रहे थे जिसमें लाइट्स थी और ये शूज़ वाकई बहुत अच्छे लग रहे थे। तो ये शूज़ मारूश ने पसंद किए थे और उसके बाद बारी आई जी मेरे शूज़ लेने की। उसके बाद क्या था, मैंने तो पूरी शॉप को खंगालना था और सारे शूज़ मैं चेक कर रही थी। यहाँ पे स्केचर्स के शूज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मोस्ट कंफर्टेबल शूज़ जो आज तक मैंने ख़रीदे हैं वो स्केचर्स से ही मुझे मिले हैं हमेशा से। तो मुझे स्केचर्स के शूज़ बहुत पसंद है। बहरहाल मैंने यहाँ पे पूरी शॉप को जो है अच्छे तरीके से देख लिया था। सेल अच्छी लगी हुई थी, काफ़ी जो शूज़ थे उन पे ऑफ भी बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन जो थे कुछ साइजेस अवेलेबल नहीं थे और कुछ कलर्स जो थे वो मुझे नहीं मिल रहे थे। यहाँ पे जो है हमने अपने बच्चों के शूज़ लिए और उसके बाद हम लोग दोबारा से जो है न्यू बैलेंस पे वापस आ गए थे क्योंकि वहाँ पे जो सेल थी वो ज़्यादा अच्छी लगी हुई थी। तो ये मैं स्केचर्स की आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छे अच्छे इनके पास जूते थे। न्यू बैलेंस की सेल मुझे ज़्यादा रीज़नेबल लगी थी। तो यहाँ पे हम लोग आए थे और इसके बाद इस शॉप पे भी मैंने अपने जूते ट्राई किए थे। फाइनली बस आधा घंटा लगाने के बाद मुझे अपने जूते आखिरकार पसंद आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं जी अपनी गाड़ी की तरफ। अच्छा जी, तो हमारी जूतों की शॉपिंग हो चुकी है और इट टुक अस लाइक 2 आवर्स। बहुत लंबा टाइम लगा। पहले हम गए न्यू बैलेंस के ऊपर, वहाँ पे हम लोगों ने जूते नहीं लिए। वहाँ पे हमने आसिम ने अपने कुछ ट्राउजर, शर्ट्स और इस तरह के ट्रैक सूट लिए। फिर उसके बाद हम लोग चले गए स्केचर्स पे। वहाँ पे हम लोगों ने बच्चों के शूज़ देखे और सेल लगी हुई थी। सेल में जूते ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। मारूश ने अपने बहुत प्यारे शूज़ लिए, लाइट वाले शूज़ लिए। बच्चों को बहुत शौक होता है तो यहाँ पे लाइटिंग वाले शूज़ थे स्केचर्स पे, वो बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे। सबसे ज़्यादा प्यारे जो आज शूज़ थे वो मेरी बेटी मारूश के थे। फिर उसके बाद समद ने शूज़ लिए, वो मुझे इतने को ख़ास अच्छे नहीं लगे, बस ठीक थे। फिर उसके बाद मैंने शूज़ लिए। मुझे भी अपने जूते बहुत ज़्यादा जो है वो कलर वाइज इतने अच्छे नहीं लगे, लेकिन जो है ना वो मैं कंफर्ट को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बाहर निकलना होता है, चलना होता है, तो मैं कंफर्ट को बहुत ज़्यादा तरजीह देती हूँ। जूते अच्छे हों या ना हो, कंफर्ट ज़रूर होनी चाहिए। तो मैं सबसे ज़्यादा चीज़ जो देखती हूँ वो होती है कंफर्ट, और वो काफ़ी कंफर्टेबल थे। ऑलवेज मैंने स्केचर्स के शूज़ लिए, तो फर्स्ट टाइम मैंने अब लिए थे शूज़ न्यू बैलेंस के, और मुझे नहीं पता था कि मैंने जब शूज़ पसंद किए तो मैं चेक कर रही थी। 1-2 शूज़ मैंने चेक किए और फिर मैंने रख दिए। तो काउंटर पे आसिम गए थे, जब पेमेंट की मुझे नहीं पता कि उन्होंने सीक्रेटली कैसे वहाँ से 2 शूज़ परचेज़ किए हैं। मैंने हालांकि एक ही पसंद किया था, तो दोनों आ चुके हैं। अब घर जाके देखते हैं। अभी मुझे गाड़ी में आके पता चला है कि मेरे 2 शूज़ आ चुके हैं। तो लेट्स सी, अब गाड़ी में जाके चेक करते हैं। हम लोग के ना यहाँ पे चल चल के हमें आदत पड़ चुकी होती है कि हम लोग सिर्फ जो है वो जॉगर्स और ये स्केचर्स और इस तरह के जूते पहन सकते हैं।
सकते हैं। बाकी जूते जब हम पहनते हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि मुझसे चलना बहुत मुश्किल लगता है मुझे। तो जो है अभी हमारे जूतों की शॉपिंग तो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट अब बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही है, आगे चलते हैं, फिर अगले बाकी के काम ख़त्म करते हैं अपने। लास्ट डेस्टिनेशन वेस्टफील्ड। ये हमारी लास्ट डेस्टिनेशन है, वेस्टफील्ड में हम आ चुके हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम आए थे कोल्स पे। आते साथ सबसे पहले तो मैंने अपने बच्चों को कहा था जी ट्रॉली कलेक्ट करो, क्योंकि दिन का टाइम बहुत बिजी होता है, मुश्किल ही होता है कि मैं दिन के टाइम में कहीं कोल्स वगैरह पे आऊँ। लेकिन आज मैं दिन के टाइम आई थी और आप देख सकते हैं कितना यहाँ पे रश है। तो हमें कुछ चीज़ें पिक करनी थी, हम लोगों ने फटाफट से पहले ट्रॉली पिक की, फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं जी चीज़ें अपनी कलेक्ट। तो तकरीबन 4 बजे के टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। मिल्क वगैरह मैंने पिक करना था, कुछ मीठा वगैरह बनाना है, उसके लिए मैंने सामान ले लिया था, क्योंकि ईद से पहले ये चीज़ें पिक करनी होती हैं। ईद की तैयारियों में ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग जो है ना अपनी जो छोटी मोटी शॉपिंग है वो कंप्लीट कर रहे हैं। और सब कुछ जो है मैंने तकरीबन जो कुछ मुझे कल के लिए चाहिए था वो मैंने यहाँ से पिक कर लिया था। और उसके बाद हमारा ये जो चक्कर था ना ये कंप्लीट हो गया था। ये बस मैंने कल के लिए जो चीज़ें लेनी थी ना वो यहाँ से ली थी, और जल्दी जल्दी हम लोगों ने स्कैन किया और यहाँ पे 10-15 मिनट का जो हमारा चक्कर था वो पूरा हुआ। तो इसके बाद जी नेक्स्ट टारगेट था मेरा जो ब्यूटी सैलून, उस पे जाना। और आपको पता ही है कि यहाँ पे ये भी एक बड़ा टास्क होता है। और उसके बाद जी प्राइस लाइन। तो बस ये जी हमारा वेस्टफील्ड का सारा चक्कर जो था ना वो इन 3 दुकानों के इर्द गिर्द घूम रहा था। तो यहाँ से हमने अपनी कुछ ज़रूरी आइटम्स कलेक्ट की और उसके बाद हम लोग आ गए। और वापसी पे हम लोगों ने एक कैफ़े देखा, कैफ़े एंड को से हम लोगों ने ली थी कॉफ़ी। ये बहुत मज़े की इनकी कॉफ़ी होती है, काफ़ी जगहों के काफ़ी मॉल्स में ये कैफ़े बना हुआ होता है। तो हम लोगों ने आखिर में थकावट को दूर भगाया, यहाँ पे हमने कॉफ़ी इंजॉय की। अच्छा जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी सारे काम तकरीबन हो चुके हैं। मैंने जाना था अपनी आईब्रोज करवानी थी, वो भी मैं करवा चुकी हूँ। और जो लेडीज़ ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं उनको तो पता ही है कितनी बड़ी स्ट्रगल है ये, क्योंकि जो आईब्रोज के लिए ना आपको अच्छे पार्लर्स नहीं मिलते, अच्छे सैलून्स नहीं मिलते, या फिर वो आपकी आईब्रोज ख़राब कर देती हैं। तो मैंने आके अपनी आईब्रोज करवा ली हैं। बहुत कम होता है कि सब आपको, अगर एक बंदे ने आईब्रोज की हैं वो दोबारा आपको मिल जाए, ऐसा भी बहुत कम होता है। तो खैर मैंने तो आज ईद है तो इस वजह से मैंने फटाफट से आईब्रोज करवा ली। अदरवाइज आई एम नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट दीज थिंग्स। लेकिन ये है कि चलो मैंने कहा कि अब सारी तैयारियां कंप्लीट करते हैं। देखिए तैयारियां करते शाम हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें जी बिल्कुल शाम हो चुकी है। बस अभी हम घर जा रहे हैं। सुबह नाश्ता करके हम लोग निकले थे और सारा दिन हमारा लग गया तैयारियां मुकम्मल करते और अभी भी तैयारियां मुकम्मल नहीं हुई। लेकिन चलो 70% तक अब हम क्लोज हैं अपने टारगेट से। घर पे खाना खाएंगे, अदरवाइज हम लोग अगर बाहर निकले हुए हो तो बाहर से भी खा सकते हैं। अच्छे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन हमारे पास इतनी मज़ेदार किस्म की बिरयानी पड़ी हुई है, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि वही अभी ख़त्म करते हैं। चलो जी, सब कुछ घर आ चुका है आफ्टर सो लॉन्ग। और ये देखें जी सारा सामान इधर पड़ा है। अभी यहाँ पे पड़ा है कुछ न्यू बैलेंस का, कुछ कोल्स का। तो ये है मेरे जूते जो कि मैंने पसंद किए थे। और ये क्या है जी, ये है वो वाले जूते जो आसिम ने पसंद करके लिए हैं। तो ये जी ये दोनों जूते आ गए हैं सामने। तो घर आके हमें लगी हुई थी जी शिद्दतों की भूख। सबसे पहले तो हमने अपनी बिरयानी को गर्म किया और साथ में हमने ग्रीन चटनी बनाई और इसको साथ में हमने एंजॉय किया। और साथ लगा हुआ था जी हज का लाइव चल रहा था उस टाइम पे। तो बस जी हम लोगों ने साथ साथ हज की सारी जो है वो देखी ट्रांसमिशन, और साथ में हम लोगों ने अपनी बिरयानी एंजॉय की। और इस साल जो है मेरे चाचू और चची भी हज करने गए हैं, अल्लाह ताला उनका भी हज कबूल करे। जो लोग हज करने गए हैं अल्लाह ताला सबका हज कबूल करे। और मुझे अपनी जो चाइल्डहुड मेमोरीज़ है ना वो सारी नॉस्टैल्जिया हो रहा था कि हम लोग कैसे हज वाले दिन सारा दिन जो थे वो देखते थे। हज की जो पूरी ट्रांसमिशन थी वो बच्चों को मैंने वो दिखाई। उसके बाद जी बनाते हैं जी ईद का मीठा, बड़ा क्विक सा और बड़ा फास्ट सा। आज मैं एक मीठा बना रही हूँ, ये मैंने आज से पहले तो कभी नहीं बनाया, ये आज पहली बार मैं बना रही हूँ। तो इसकी मैंने कुछ रेसिपी देखी थी कि बस आपने कोई भी कुकीज़ लेने हैं, उसको अच्छे तरीके से आपने बेलने से कूट लेना है, उसके बाद उस पर बटर डाल देना है और उसके बाद आपने थिकन क्रीम ले लेना है। इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से बीट कर लेना है।
मैंने 2 पैक लिए थे। इसके अंदर आपने डाल लेना है कंडेंस मिल्क स्वीटन, और जब आप स्वीट लेते हैं तो आपको चीनी की टेंशन नहीं होती, बस आपने ये डालना है और उसके बाद आपने इसको इतना बीट करना है ना कि इसका टेक्सचर बिल्कुल जो है केक वाली क्रीम जैसा हो जाए, और बाद में आपने इसे डेकोरेट करना है। इसके ऊपर स्प्रिंकल करो। इसके हाँ, ये फ्रूट्स है जो आपने इसके ऊपर स्प्रिंकल करने हैं। ईद का मीठा बना रहा है इस साल अब्दुल समद। लास्ट ईयर आपको याद है किसने बनाया था? नहीं, मारूश ने बनाया था लास्ट ईयर। इस साल मेरा बेटा ईद का मीठा बना रहा है ना। हाँ जी, सबको मजा आएगा समझ? हाँ सबको मजा आएगा क्योंकि मैंने खुद हाथ से बनाया। इंशाल्लाह। चलो बस इनफ। अब ऊपर भी डालेंगे ना थोड़े से। मारूश आप भी डालो थोड़े से। मारूश को भी हेल्प करने दो बेटे। ठीक है। ये माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताओ, हज के क्या पढ़ते हैं? कलमात बताओ। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमता लका वल मुल्क ला शरीक। बस बस बस, इनफ इनफ इनफ। हाँ बेटे, इसके ऊपर पोर करनी है। नेक्स्ट आप पोर कर रहे हैं जी इसके अंदर कस्टर्ड। चलो इसको कवर कर दो पूरा का पूरा। हाँ। अभी पेस्ट्री लग रहा है। देखो इसको हमने कवर कर दिया। सबसे स्पेशल चीज जो मेरी मामा ने बनाई है ये क्रीम है, क्योंकि ये लाइक 3 कैन को क्रिएट करके और इसके अंदर डाले और मिक्स किया। अब हम इसके ऊपर क्रीम लगा देंगे। नहीं, ये मैं खुद लगाऊंगी बेटा। पता है क्या, वो इसके अंदर मिक्स हो जाएगी। अगर आप डालोगे ना तो इसके अंदर मिक्स हो जाएगी। इसलिए मैं ना, ये थोड़ा सा मैसी काम है आज, आपको पता है थोड़ा सा मैस भी हो गया काम करते हुए। 1 स्पून। अच्छा आप ऐसे डाल दो, एक ऐसे उठा के बस ऊपर डाल दो बस। हाँ डाल दो बस बस बस। बिकॉज थिक होती है ना क्रीम, थिक इन क्रीम है। इसको फिर मैंने थिक क्रीम बनाई है बहुत अच्छी सी। ये देखो इसका टेक्सचर कितना सॉफ्ट है। स्प्रेड करना है। It looks like ice cream. आइसक्रीम वाला। यार ये नीचे से देखो, ये 2 लेयर्स होते हैं। हाँ बेटे। ये क्रीम लेयर, कस्टर्ड, कुकी, and we're going to eat it on Eid. Yummy. देखो इसको लेयर कर दिया हमने। मैं स्प्रेड कर सकता? नहीं बेटा, स्प्रेड आप नहीं कर सकते। पता है क्या, वो मिक्स हो जाएगा। मैं स्प्रेड करती हूँ बिकॉज ये स्टेप ना थोड़ा सा ट्रिकी है। पहले मैंने मारूश को थोड़ा सा करने के लिए दिया था, तो आपको पता है ना यहाँ पे थोड़ा सा मेस भी हो गया। इट्स ओके, बट मुझे ये ना बिल्कुल प्लेन करना है बच्चे। नो नो नो, लेट मी डू इट प्लीज। नो डोंट बी सैड। नहीं, आप खुश हो? कल ईद है। No. Be excited. Tomorrow you're gonna eat this. I want this. जी, इसको एंड पे ऐसे डेकोरेट करना है जैसे पाकिस्तान में हमें वो जो केक मिलता है ना, एक बड़ा फेमस सा वेनिला केक होता है, बिल्कुल वैसी इसकी मैंने टॉपिंग की है आज। ये हमारा ईद के लिए एक मीठा तैयार हो गया है। अच्छा जी, तो आज है चांद रात। अभी मैंने अपना मीठा भी बना लिया है, सारे काम कर लिए हैं, और अभी हमारे अचानक से कुछ गेस्ट आ रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स आ रहे हैं चांद रात मनाने के लिए, मेहंदी वगैरह लगाने के लिए। तो अभी जो है बस मैंने अपना थोड़ी बहुत तैयारी जो थी वो कर ली है, तो अभी अब उनका वेट करते हैं। रात है, चांद रात, अगर आप दोस्तों से नहीं मिलें या फिर कोई आपके रिलेटिव हैं उनके साथ नहीं सेलिब्रेट करें तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता। तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करनी पड़ती है यहाँ पे अपने बच्चों को बताने के लिए कि चांद रात है, मेहंदी लगाई जाती है, क्या किया जाता है। तो इसके लिए हम लोगों ने कहा कि हम दोनों फ्रेंड्स इकट्ठी होती हैं, दूसरे के बच्चों को मेहंदी लगाते हैं और बाहर से भी लगवाते हैं, तो इसलिए हम लोग हो रहे हैं जी आज इकट्ठे। अच्छा जी, तो मेरी फ्रेंड आपका आ चुकी हैं और हम लोग जो है तैयारी कर रहे हैं। मीठा मैंने बना लिया, आप देख सकते हैं तैयारी हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी मेहंदी लगवाने के लिए। घर आके हमने लगानी थी जी अपने बच्चों को मेहंदी। हम अपनी मेहंदी बाहर से लगवा के आए थे, और जो है यहाँ पे हमने स्टेंसिल्स जो मैंने टीमो वाले व्लॉग में शेयर भी किए थे, वो स्टेंसिल्स आज यूज़ करने का टाइम आ चुका है। तो इनको इस तरह से खोला जाता है स्टेंसिल्स को, और इसके बाद इस तरह से मैंने इसको प्लेस किया था। छोटे बच्चों की हाथों पे लगाने के लिए हमने आज इनको यूज़ किया था। हमने फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रहे हैं। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले बहुत सारी पेरेंट्स ऐसे होंगे जिनको छोटे बच्चों को मेहंदी लगाने का बड़ा प्रॉब्लम होता होगा।
तो इस तरह से मैंने ये स्टेंसिल्स मंगवाए थे। आज मैं फ़र्स्ट टाइम इनको यूज़ कर रही हूँ, साथ में आपको इसके रिज़ल्ट्स भी दिखाऊंगी। तो इस तरीके से बस इसको उतारते हैं, चिपका हुआ होता है ये, इसको उतारते हैं, इस तरह से इसको लगाते हैं। तो जितना टाइम हमें लगा था ना मेहंदी लगवाने में, उससे आधे से भी कम टाइम हमें लगा था बच्चों की मेहंदी लगाने में, क्योंकि ये इतना आसान था ना। बस स्टिकर्स को उतारा और उसके बाद इसको स्टिकर्स की तरह, टैटू की तरह लगाया, और इसके बाद इसके अंदर बस इसके मिडल में जो है वो फिलिंग करनी थी मेहंदी की। इतना ही काम था इनका। और बस फिर इस तरह से हमने बच्चों के हाथों के ऊपर ये चिपकाया था। और उसके बाद ये देखें जी, इस तरह से मैं मेहंदी की इसके ऊपर फिलिंग कर रही हूँ। इसको ड्राई होने तक उतारते नहीं हैं, जब ड्राई हो जाता है तो आप इसे उतार सकते हैं। तो बस इतना ही इसके काम होता है। बिल्कुल थोड़ा डिज़ाइन होता है जो फिलअप हो सकता है, क्योंकि बच्चों को इतनी ज़्यादा डिज़ाइनिंग मतलब कर भी नहीं सकते और वो इतनी ज़्यादा परफेक्टली रख भी नहीं सकते। Not doing flower. Mina, are you happy? Yes. Show me your hand. Wow. तो परदेश में ना ईद का बिल्कुल पता ही नहीं चलता, लेकिन जब इस तरह से आप लोग इकट्ठे होते हैं और फिर एक दूसरे को मेहंदियाँ लगाते हैं ना, फिर कोई पता चलता है, कोई रौनक फील होती है। और इस ईद की ना, बस इस ईद पे उस तरह की रौनक होती भी नहीं है। तो यहाँ पे ना बच्चों को मेहंदी लगा के बहुत अच्छा लगा। तो जी मेहंदी सुखाने का देसी जुगाड़ भी मैंने आपको दिखा दिया है। मेहंदी जैसे ही लगाते के साथ ही हमने हेयर ड्रायर के साथ उसको कोल्ड सेटिंग्स पे चला के बच्चों की मेहंदी सुखाई, और इस तरह से हम लोगों ने बच्चों को मेहंदियाँ लगाई। क्योंकि अगर आपको मेहंदी नहीं लगानी आती तो स्टेंसिल्स आपके लिए बेस्ट वर्क करते हैं। बस इनको सूखने के लिए हमने छोड़ दिया था। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस कदर शदीद मेहनत के साथ बच्चों को मेहंदी लगाई। इतना मज़ा आया मेहंदी लगाने का, ख़ुद भी लगवाने का। प्रदेश में बस यही ईद होती है जब आप मेहंदियाँ वगैरह लगाते हैं। इसी तरह से कुछ पता चलता है कि आप मेहंदी लगा के कुछ रौनक मेला हो रहा है, कोई मेहंदी हो रही है, कोई चांद रात हो रही है। तो इस तरह से छोटे छोटे बच्चों ने जब मेहंदी लगाई तो बहुत अच्छा लगा। अभी अपने अपने हाथ मेहंदी मेहंदी टेक केयर, इंशाल्लाह सुबह मिलते हैं। 11 बजे रेडी है, 11 बजे निकल। तो फाइनली इस चीज़ को मैं कैसे भूल सकती हूँ। रात को सोने से पहले हमने दीदार किया अपने बकरों का, जो कि आज घर पे आ चुके हैं। हम लोग अपनी कुर्बानी इस बार पाकिस्तान में करें। वैसे तो हम ऑस्ट्रेलिया में भी करते हैं, लेकिन इस बार हमारी कुर्बानी है पाकिस्तान में। ये देख सकते हैं आप जी, हमारे तारा और सितारा घर में बैठे हुए हैं, और मेरी जो मदर इन लॉ है वो मेरे हस्बैंड के साथ बात कर रही थी और वो दिखा रही थी जी ये बकरे हमें। तो मैं आपको भी अपने बकरे दिखा रही हूँ, क्योंकि इस कुर्बानी का मज़ा जो है ना वो इसी चीज़ के साथ है कि जब बकरे होते हैं, उनको देखते हैं, रौनक होती है घर में, एक रौनक मेला होता है। हम इन्हीं चीज़ों को तो मिस करते हैं इस कंट्री में। तो ये थोड़ा इतना पे करता है, इसको वो टोका मंगवा के भेजती। तो ये थोड़ा इतना पे करता है, इसको वो टोका मंगवा के भेजती। ये शाही खानदान का बकरा होगा। तो इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को कर रही हूँ एंड। जिन लोगों ने हज किया है, अल्लाह ताला सबका हज कबूल करे और हमें भी हज करने की तौफीक अता फरमाए। और आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा था, सबके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा था। चांद रात बहुत अच्छी गुजरी, शॉपिंग, एवरीथिंग। मैंने आपको सारी डिटेल्स दिखाई कि कैसे हम लोगों ने चांद रात सेलिब्रेट की और कैसे हम लोग अपने घर को और अपने बकरों को और हर चीज़ को मिस करते हैं। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।